नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। कल एक समाचार में मैंने बताया था कि झज्जर हलके का कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन झज्जर के प्रीति गार्डन में होने जा रहा है। आज 10 फरवरी को झज्जर के प्रीति गार्डन में झज्जर हलके का कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा बेरी के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान, वो मौजूद रहे। बादली के विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो भी मौजूद रहे। स्थानीय विधायक हैं गीता बुक्कल, वो भी मंच पर मौजूद रही। उन्हीं के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम किया गया। इन विधायकों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति जो नेता हैं वो भी मंच पर दिखाई दिए। कल मैंने आपको बताया था कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन बताएगा कि झज्जर में कांग्रेस के क्या हालात हैं, तो आज वही बात हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे ज़्यादा भीड़ गांव से आए हुए लोगों की थी, यानी कि शहर से बहुत कम संख्या में लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। मेरा अब ये कहना है कि आखिर क्या कारण है कि कभी शहर के अंदर कांग्रेस की टूटी बोलती थी, लेकिन आज धीरे धीरे संख्या कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की घट रही है। बेशक मैं बार बार इस बात को भी कहता हूं कि झज्जर के अंदर भाजपा का कोई जनाधार वाला नेता अभी तक नहीं है। इसके बावजूद भी भाजपा का ग्राफ शहर के अंदर बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, यह आज मैं सोच रहा हूं कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद चिंतन और मंथन कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाएगा। वहीं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बात और देखने को आई कि जितने भी वक्ता मंच पर आए, सबने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बखान किया, उनका गुणगान किया। इन नेताओं ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हम भाग लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास दिला रहे थे कि हम उन्हें जिताएंगे। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा नाम है, उन्हें किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। उनके पास अपना एक ऐसा सशक्त वोट बैंक है जिसे जब चाहे वो डाइवर्ट कर सकते हैं। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को तो किसी सहारे की इस टाइम ज़रूरत झज्जर जिले में नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक ब्रांड है। अब जो नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सहारा लेते हैं, अब दायित्व उनके कंधों पर आता है कि वो नए कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से कांग्रेस के साथ जोड़ सकते हैं। पुराने कार्यकर्ता तो जो हैं वो हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं में से भी कुछ बीजेपी में चले गए। तो अब उन नेताओं के कंधे पर यह भार है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं, उसके अलावा अन्य कितने कार्यकर्ताओं को, कितने लोगों को हम कांग्रेस के साथ जोड़ सकते हैं। मैं झज्जर शहर की कल भी बात कर रहा था और आज भी मैं इसीलिए बात कर रहा हूं। झज्जर शहर में एकदम से कांग्रेस का पिछड़ना, इसके पीछे क्या रीजन है, इस पर भी एक बार मंथन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि गाँव के तो लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते ही, कहीं भी किसी भी छोटे से भी कार्यक्रम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं तो 200, 500, 1000 लोग तो वैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो आज जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, ये कांग्रेस के लिए चिंतन और मंथन का विषय रहेगा। वहीं दूसरी बात एक और बताता हूं मैं, पहले कभी भी कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते थे, जितनी भीड़ कार्यक्रम या रैली स्थल पर होती थी, उससे अधिक भीड़ जो है बाहर सड़कों पर दिखाई देती थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा मुझे दिखाई दिया कि प्रीति गार्डन के बाहर जब सारे नेता कार्यक्रम स्थल पर थे, मंच पर थे, तो प्रीति गार्डन के बाद बिल्कुल सन्नाटा पसरा पड़ा था। गाड़ियों की तो भीड़ दिखाई दी, लेकिन लोग सिर्फ रैली स्थल पर, वो कार्यक्रम स्थल पर ही दिखाई दी। तो ये एक चिंता का विषय है कि कांग्रेस के जो वो भारी भरकम भीड़ होती थी, वो धीरे धीरे कहाँ खिसक रही है। ये भी सच है कि अन्य कोई पार्टी इतनी सशक्त नहीं है, बीजेपी में ही लोग जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज के इस पूरे कार्यक्रम के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि कांग्रेस को बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यानी कि कांग्रेस अगर इस वहम में है कि बीजेपी के पास कोई जनाधार वाला नेता नहीं है, कोई बीजेपी का सशक्त लीडर उभर कर नहीं आ रहा है, ये तो सच्चाई है। लेकिन चिंता का विषय ये भी है कांग्रेस के लिए, बिना जनाधार के नेता के भी बीजेपी का कुनबा आखिर क्यों बढ़ रहा है। विषय ये है कांग्रेस का सोचने का कि आखिर जब उनके पास, बीजेपी के पास कोई लीडर ही नहीं है, ऐसा सशक्त नेता नहीं है, उसके बाद भी शहर के अंदर वोटें जो हैं बीजेपी की बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ, अच्छा हुआ कार्यक्रम, मेहनत की गई थी, दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पूरे हलके को, बादली हो, बेरी हो, झज्जर हो, बहादुरगढ़ हो, वहाँ के जिन नेताओं के कंधे पर ये भार है, उनके लिए एक विशेष ये अब रहेगा कि वो कांग्रेस के वोट को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि नए लोगों को किस प्रकार से कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो आज एक विषय और भी है कि मंच पर जो नेता बैठते हैं, इन विधायकों के अलावा
क्या वो लोग अपने साथ 100-200 लोगों को लाते हैं कभी? विषय ये भी, आज चर्चा का विषय ये भी रहा कि मंचों पर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है सबको, दीपेंद्र के सामने चेहरा दिखाना अच्छा लगता है सबको, लेकिन दीपेंद्र की मदद हम तभी कर सकते हैं, ये कांग्रेस के लीडर, जब वो अपने साथ 20-50 व्यक्तियों को जोड़कर उस कार्यक्रम स्थल तक लाएं जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद होते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना एक अलग वोट बैंक है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन नेताओं का, इन जो वरिष्ठ नेता अपने आप को कहते हैं, इनका भी दायित्व बनता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने तो सिर्फ उनकी बड़ाई ना करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे भी गलियों में जाकर, वार्डों में जाकर वोटों को पक्का करें, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें, तभी कांग्रेस के अंदर जो है एक सुधार हो सकता है, बीजेपी का वो मुकाबला कर सकती है। अगर कांग्रेस इस वहम में है कि उनके बीजेपी के पास नेता नहीं है और वो आसानी से हर सीट को निकाल जाएंगे, तो ये कांग्रेस का वहम होगा, आने वाले चुनाव में इसके परिणाम बदल भी सकते हैं। तो आज के विश्लेषण में इतना ही, और उसके बाद अब जो मेरी ये रिपोर्ट है, ये जो मैं खाली एक मैं दिखाने के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा, ना किसी नेता की आलोचना कर रहा हूँ, ना मैं भाजपा का पक्ष ले रहा हूँ। तो मैंने जिस प्रीति गार्डन के बाहर एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देखिए, और आप कांग्रेस के सदस्यों से भी हमारा निवेदन है कि वो हमारी बातों को अन्यथा ना लें कि वो कभी ये सोचे कि बीजेपी के कोई लीडरों ने हमसे कहा होगा तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। ये एक विश्लेषण है, कांग्रेस को अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो वो तो उनके भाग्य। तो देखिए किस प्रकार से प्रीति गार्डन के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी मैं झज्जर के प्रीति गार्डन के बाहर खड़ा हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पर झज्जर हलके का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है कांग्रेस का। इसमें आज जो हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं। उनके अलावा बेरी के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर काद्यान, बादली के विधायक हैं कुलदीप वत्स, उसके अलावा भी कई अन्य नेता जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो मुख्य बात मैं आज दिखाने जा रहा हूँ कांग्रेस के संबंध में, ये जो थोड़ा चिंता का विषय है कि ये वो सड़क है जो कभी भरी रहती थी, जितने लोग अंदर होते थे कांग्रेस के कार्यकर्ता उतने ही इस सड़क पर दिखाई देते थे। अब आप देख रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अंदर बैठे हैं, विधायक संबोधन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो सड़क आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान है। ये सिर्फ चिंता का विषय है, मैं ये नहीं कह रहा, कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे हूँ। इसमें कुछ सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, मंथन करने का विषय है कि वो लोग कहाँ गए जो कि जितने लोग अंदर होते थे उससे ज़्यादा लोग बाहर होते थे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान सड़क है ये सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंतन और मंथन का विषय है। इसमें किसी पार्टी की, किसी नेता की कोई आलोचना नहीं है। इस पर मंथन और चिंतन जरूर करना होगा। आप देखिए दूर दूर तक कहीं भी भीड़ नहीं होगी, आपको दिखाई देगी।